आज कोरोना वायरस के ऊपर बात करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा, संत रविदास की पोथी थी एक, कि सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का करे विस्तारा। तो आज वो काम होगा। आज कोरोना वायरस का खुलासा होगा A to Z। आज आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि कोरोना वायरस है क्या। आज कोरोना वायरस का पूरा खुलासा कर देंगे। हेलो नीतीश जी, हाय नीतीश जी। तो आज कोरोना वायरस का पूरा खुलासा करेंगे। संत रविदास जी ने जो कहा था, सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का करे विस्तारा। तो आज संत रविदास जी की इस पोथी से सारी सच्चाई बताएगी आपको कोरोना वायरस है क्या या क्या नहीं है। आज आपसे काफ़ी बात करने वाले हैं, आपसे हम क्वेश्चन भी करेंगे, उसका आंसर भी आप लोग दोगे और आपको खुद ब खुद पता चलेगा आज कोरोना वायरस है क्या। आज सारी सच्चाई खोलेंगे, क्योंकि जितना काफ़ी टाइम निकले जा रहे हैं, लोग दिन पर दिन मरते जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कल भी 69,600 के समथिंग कोरोना वायरस के पेशेंट्स आए हैं। तो 70,000 के आसपास कल पेशेंट्स आए थे। तो ऐसे अगर चलता रहेगा तो फिर कोरोना वायरस की वैक्सीन आ नहीं पाएगी और ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब भारत वैसे भी दूसरे नंबर पर ही आने वाला है। आपने देखा होगा ब्राज़ील की टक्कर के आसपास आ गया है भारत। तो आने वाले टाइम पे फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा भारत। तो अमेरिका पहले नंबर पे है, तो ब्राज़ील दूसरे पे, तीसरे पे भारत है। तो बहुत ज़्यादा अब 70,000 पेशेंट आएंगे। तो हमें वैक्सीन को जल्दी लाना पड़ेगा, सत्ते को पूरा खोलना पड़ेगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। जितनी जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बाकी आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखो, स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद आज सारा खुलासा कर देंगे कोरोना वायरस का, कि कोरोना वायरस है या क्या है, कैसे आया, क्या सच्चाई है इसकी। आज सारी खोल देंगे डिटेल जो भी है। और हॉस्पिटलों में क्या चल रहा है, क्या नहीं, और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आज आपको पता चल जाएगी। जो जो मुझे दिखा है ध्यान में बैठ के और सपने के माध्यम से कोरोना वायरस के ऊपर जो मैंने काम किया था। अभी हम पुलवामा केस और सर्जिकल स्ट्राइक और उस पर ईवीएम मशीन पे भी कर रहे हैं। तो उसकी जो डिटेल हमें जैसे जैसे हमें मिलती रहेगी, पूरी डिटेल मिलने के बाद उसके बारे में भी खुलासा करेंगे। अभी फिलहाल आज कोरोना वायरस का पूरा खुलासा करेंगे, जिसमें हमने काम किया था और हमने सारी चीज़ें देखी। बाकी आपने देखा होगा, मैंने आज से 18 तारीख को शाम को मैंने एक प्रेडिक्शन डाली थी कि ऐसे ऐसे जगह जगह में बहुत जल्दी आगे लगने वाली है, फायर होने वाली है। तो पूरे वर्ल्ड में होएगी वो। तो आपने देखा होगा उसके बाद 3-4 आग जो लगी है, मैंने आपको दिखा दिया। 18 तारीख को मैंने प्रेडिक्शन करी थी कि आग लगने वाली है, फायर जगह जगह पे होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है पूरे वर्ल्ड के साथ। तो वो उसमें 2-3 जगह जो फायर लगी है मैंने आपको उसमें अपडेट कर दिया था अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। ये है। और बाकी नेता, मंत्री, अधिकारियों के बारे में जो मेरे को सपने में दिखा था कि वो लोग ICU हॉस्पिटल वगैरह में जाने वाले हैं, जो मेरे को सपने में देता है, मैंने डिटेल आपको पहले ही इसमें अपडेट कर दी थी, ताकि ये बात मेरी मंत्री जी, नेताजी तक या किसी देश के मंत्रियों तक पहुँचे, कि उनको सच्चाई पता चले कि ऐसा प्रकृति क्यों कर रही है, क्यों नहीं। तो मैं तो उल्टा उनका मतलब चाहता हूँ कि उनके साथ गलत ना हो। तो जो मुझे सपना दिखा मैं पहले उनको बिवेयर करना चाहता हूँ कि ये चीज़ मेरे को दिखी और ये घटेगी। जो चीज़ मेरे को दिखती है वो घटती है। आपने देखा होगा अभी 18 तारीख को जो मैंने डाली थी उसमें देख लो आप, उसके बाद 3 आग लग चुकी है। एक कैलिफोर्निया में लगी है बड़ी तगड़ी आग आज जो लगी है, जो मैंने अपडेट भी करा अपने ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में। और उससे पहले जो 2 आग दिल्ली में, ये भारत में लगी थी, वो भी मैंने अपडेट कर दी थी। तो उसके बाद जो मंत्री नेता की मैंने आपको बताई थी कि हॉस्पिटल जाने वाले, एडमिट होने वाले, आप देखो अमित शाह जी दोबारा एडमिट हो गए एम्स के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर। 18 को अपडेट करी थी, वो 19 को एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही फ्यूचर में होगा, जो मुझे दिखता है, जो मेरे को दिखता है सपने में और उसमें ध्यान में बैठने की विधि से। जैसे आपने देखा होगा अभिषेक सिंघल जी प्रेडिक्शन करते हैं देख के ध्यान में बैठकर, और उनको जो सपने में दिखता है तो उस चीज़ की वो प्रेडिक्शन करते हैं। तो वो चीज़ है, जैसे जैसे अभिषेक सिंघल जी को दिखता है वैसे ही वो जो मेरे को दिखता है मैं आपके साथ डिक्लेयर कर देता हूँ उसमें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में। तो वो चीज़ें होती है, घटित होती है, और वो आपके सामने उसका रिजल्ट आएगा। जो मेरे को दिखेगा वो फ्यूचर में होगा, तो वो आपके सामने रिजल्ट आएगा। अभी इन 4 महीने में, आने वाले 4 महीने में बहुत ज़्यादा जगह जगह में आपको आग मिलेगी, फायर मिलेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आगे। जो आगे ये 4 महीने बचे हैं इस 2020 के, जो मुझे दिखा है मैं वो आपके साथ डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने वाली है उस चीज़ से। तो अभी ज्वाइनिंग हो रही है धीरे धीरे। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। उसके बाद फिर कोरोना वायरस का आज स्टार्ट कर देंगे, और ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, 1 घंटे के आसपास का सेशन करेंगे आज, क्योंकि बहुत लंबा ज़्यादा होने पे फिर वो डाउनलोड होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें। तो सुरेश जी कह रहे हैं सर आप कोरोना रेमेडीज़ बताएं प्लीज़, पुणे में बहुत स्प्रेड हो रहा है, हमें भी कोविड और कफ लग रहा है जी, क्या करें हम। देखो आज सारी सुरेश जी इस बारे में बात करेंगे। कोविड-19 का तो आज पूरा खुलासा करेंगे आज हम, जितना भी है आज। कोविड-19 है क्या, कोरोना वायरस है क्या, और इसका मेन मतलब क्या है, और क्यों ये आया है, क्यों ईश्वर की दैविक शक्तियों से या फिर प्रकृति के द्वारा जो ये आया है, जिसका नाम गलत लगाया जा रहा है कि यहाँ से चाइना ने चमगादड़ खा लिया, वहाँ से आया। ये सब नहीं है, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली स्कीम है।
जो सत्य बात है आज आपको वो बताया जाएगा कोरोना वायरस के ऊपर कि सत्य है क्या। नितिन जी कह रहे हैं अभिषेक सिंघल जी पाखंडी है, न्यूज़ देखकर प्रेडिक्शन करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काफ़ी न्यूज़ पहले भी ऐसे प्रेडिक्शंस करी है जो फ्यूचर में सत्य हुई है। आप ये इस बात में कह रहे हो कि नीलकंठ जी कि उन्होंने जो अभी लास्ट प्रेडिक्शन करी थी वो 10:22 पे भूकंप आया था और उन्होंने वो 1-2 घंटे बाद करी थी प्रेडिक्शन, तो आप इसलिए उनको कह रहे हो कि न्यूज़ देखकर प्रेडिक्शन करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन हम एक चक्कर में ऐसे किसी को गलत नहीं कह सकते नीलकंठ जी। बाकी जो उन्होंने पहले प्रेडिक्शन करी है वो काफ़ी सच भी हुई है, वो उन्होंने 1-2 महीने पहले भी प्रेडिक्शन करी है, तो वो सत्य भी हुई है। तो हम ऐसे एक न्यूज़ को देख के हम ऐसे किसी को गलत नहीं कह सकते। तो जो सत्य है वो मैं आपके साथ बात करूंगा। मेरे को किसी की ना तारीफ करनी, ना किसी से मेरी कोई दुश्मनी, ना किसी से मेरे को कोई गलत बोलना। जो सत्य है वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो नीलकंठ जी ऐसा नहीं है, अभी उन्होंने एक भूकंप वाली जो डाली है वो मैं मान सकता हूँ आपकी बात, जिस बात पे आप ये बोल रहे होगे कि 10:22 में भूकंप आया था और उन्होंने उसके बाद अपडेट करी अपने फेसबुक पे, और उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि ये सब सत्य साबित हुई, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन अभी फ्यूचर में और देखो वो बताएंगे जो भी, अगर वो सत्य होती है तो ठीक है। को नीलकंठ जी कह रहे हैं कोरोना वायरस की प्रेडिक्शन भी कहीं से देखकर बोली थी। अब ये तो जो भी है, ये तो कोरोना वायरस की तो खैर 300-300 साल पहले, 400-400 साल पहले बताती थी सबने कि ऐसा ऐसा होगा, कि जो भी आगे फ्यूचर में आएगा। कोविड-19 का आज से 40 साल पहले डीन कुंज ने भी बता दिया था। मैंने मेरा एपिसोड नंबर 2 देखना आप यूट्यूब चैनल पे जाके, उसमें डीन कुंज के बारे में सारा कुछ बोल रखा है। उन्होंने 40 साल पहले ही बता दिया था कि कोरोना वायरस आएगा। वुहान 400 के नाम से उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे 2020 में एक वायरस आएगा। तो वो चीज़ें तो पहले 40 साल पहले ही बता दी थी उन्होंने। तो नितिन शर्मा जी कह रहे हैं अगर रुपये का अस्तित्व ही ना हो तो आप 21 करोड़ को कैसे उपयोग करेंगे। नितिन जी ये तो आपकी वही वाली बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 21 करोड़ है जो वो 31 करोड़ हो गए। मैं तो बता ही रहा हूँ जितना लेट करेंगे वो 10 करोड़ बढ़ते रहेंगे, उससे देश का ही फायदा होना है। वो जब मैं फ्यूचर में करूँगा तब आपको खुद दिखेगा। फिर नीतीश जी आप भी कहोगे कि 31 करोड़ नहीं, ये तो लाखों करोड़ से ऊपर आप बोलते। अभी मैं धीरे धीरे जैसे जैसे एपिसोड करते रहेंगे ये बढ़ती रहेगी रकम, और वो उनको देनी पड़ेगी क्योंकि उससे देश का भला होना है, भारत का भला होना है। वो फ्यूचर की प्लानिंग है, वो मैं भी सारी डिस्क्लोज नहीं कर सकता आपके साथ। उससे देश का और भारत का ही भला होना है। तो ये है। तो दोस्तों कोरोना वायरस की चलो अब स्टार्टिंग करते हैं, सच्चाई खोलते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कोरोना वायरस है क्या। बाकी लोगों ने जुड़ना होगा वो जुड़ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मैं लेट नहीं करना अपने सेशन को। तो कोरोना वायरस की स्टार्टिंग करते हैं कि कोरोना वायरस है क्या। तो दोस्तों जितने भी लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछूंगा। जो मैं क्वेश्चन करूंगा पहले उसको आपको आंसर देना है। एक नॉर्मल से क्वेश्चन पूछूंगा और उसके आंसर आपको पता भी है, उसके आंसर आपको जानते भी होंगे, पता भी होंगे। तो जो मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछूंगा, 5-7 क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपने रिप्लाई करना है पहले। उससे क्या है कि आगे की डिटेल आपको समझ आएगी। जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर आपको पता है, तो उसको आपको रिप्लाई करना है कमेंट बॉक्स में जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप पूछूंगा कि आपने इस पूरे वर्ल्ड में सुना होगा कि सुपर पावर ऑफ डैश कौन है। आप सबसे पहले मुझे एक आंसर दीजिए कि सुपर पावर ऑफ डैश कौन है इस पूरे वर्ल्ड में, जिसको हम कहते हैं कि सुपर पावर ऑफ डैश ये है। तो आप बताइए, आप इसमें कमेंट सेक्शन में लिखिए सबसे पहले कि सुपर पावर ऑफ डैश कौन है। एक सिंपल सा आंसर है, आप सबको पता होगा कि सुपर पावर हम किसे कहते हैं इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, किसको कहते हैं। दोस्तों आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखो, अभी तक कमेंट्स में मेरे को रिप्लाई नहीं आया है। उसके बाद आपसे 5-7 क्वेश्चन से आपकी पहले थोड़ी सी माइंड को क्लियर करेंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कोरोना वायरस के बारे में। उसके बाद ही आगे कोरोना वायरस का क्लियर हो पाएगा। तो उसके लिए आप मेरे को ये बताएं क्वेश्चन में कि सुपर पावर ऑफ डैश हम किसे कहते हैं पूरे वर्ल्ड में, जो नंबर 1 पे है। ठीक है, उस कंट्री का आप नाम बताइए। ठीक है, उसके बाद है और सबसे ज्यादा इस पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 के पेशेंट कौन सी कंट्री के है जो नंबर 1 पे इस समय कंट्री है। ये 5-7 क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, इसको आप सोचिए और उसको रिप्लाई कीजिए मेरे को कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद है आप लोग कमेंट कीजिए, मेरे को कमेंट आया, बाकी मैं फिर क्वेश्चन आगे और करूँगा। जो क्वेश्चन है आपसे सारे पूछने हैं और उसके बाद आपको उसके बाद रियल फैक्ट पता चलेगा कोरोना वायरस का है क्या। तो अभी तक मेरे को कोई कमेंट्स आया नहीं है। अमेरिका ये लिखा है, हाँ नीलकुंठ जी ने लिखा अमेरिका, सुरेश जी ने लिखा अमेरिका, एग्जैक्ट अमेरिका है। तो आपने देख लिया, सबसे जो बड़ा सुपर पावर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, सुपर पावर वर्ल्ड में जो कहा जाता है उसको कहा जाता है सुपर पावर अमेरिका। और सबसे पहले सबसे ज्यादा इस समय कोविड-19 के जो पेशेंट है वो कहा क्या है, सुपर पावर अमेरिका के। सबसे ज्यादा कोविड-19 नंबर 1 कंट्री कौन सी है इस समय जिसमें कोरोना वायरस का वो है सबसे ज्यादा वो, और सबसे ज्यादा डेथ कहां पर हुई है, सुपर पावर ऑफ अमेरिका में। सबसे ज्यादा डेथ कहां पर हुई है, सुपर पावर अमेरिका में। और सबसे ज्यादा पेशेंट्स कहां पर है, सुपर पावर अमेरिका में। और सुपर पावर ऑफ अमेरिका किस कहते हैं, किसको, अमेरिका को। सुपर पावर सबसे ज्यादा किस पे है, अमेरिका के पास। तो सारा कुछ अमेरिका है, सेम आंसर है सबके जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो दोस्तों कभी आपने दिमाग लगाया कि ऐसा अमेरिका के पास क्या है
ये ऐसा अमेरिका ने क्या किया कि जिसकी वजह से कोविड-19 सबसे ज़्यादा अमेरिका में फैला, जबकि अमेरिका की जो पॉपुलेशन है 33 करोड़ की है, चाइना की पॉपुलेशन है 135 करोड़ से भी ऊपर की, भारत की पॉपुलेशन है 135 करोड़ के आसपास। तो ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी सबसे ज़्यादा अमेरिका में कोविड-19 के पेशेंट्स आए और नंबर 1 पे कंट्री है जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर डेथ हुई और सबसे ज़्यादा जहाँ पर पेशेंट्स आए और सबसे ज़्यादा जिसको सुपर पावर ऑफ अमेरिका कहा जाता है। इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो भी अमेरिका का है। आपने देखा आईसीजे कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर। ठीक है, इसके सबके राज है, इसके कारण है, वो मैं आपसे भी शेयर करूंगा। पहले मैं आपको थोड़ी डिटेल दे दूं अमेरिका के बारे में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है अमेरिका में। इंटरनेशनल करेंसी कहाँ पर होती है इस पूरे वर्ल्ड में, किसके को चलती है? अमेरिका की। ये चीजें आपको पता होगी। इंटरनेशनल वर्ल्ड करेंसी किस पे है? अमेरिका के पास। डॉलर चलते हैं, आपको पता होगा, यूएस डॉलर चलते हैं। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे अमेरिका में। और जो वर्ल्ड लोन है, जैसे मैंने आपको बताया था कली के बारे में कि एक कली नाम का इंसान है जिसको कली का रूप दिया गया है, और वो वर्ल्ड, मैंने आपको पिछले लाइव सेशन में बताया था कि वो एरिया 51 में बैठता है। एरिया 51 जो है अमेरिका के अंदर, वहां से वो पूरे वर्ल्ड को लीड करता है। और हम लोग सोचते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लीड करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। जो लीड करता है, जो पूरे वर्ल्ड को चलाता है, वो चलाता है जो कली असुर है, जिसके बारे में मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ। तो दोस्तों होता क्या है, जब वो असुर है ना, उस पर कई, आपने देखोगा कई कंट्री के ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो बिल्कुल भी नहीं डरते। वो छोटी छोटी बच्ची 13 साल की बच्चियों के साथ भी रेप करते हैं, जैसे किम जोंग जुंग, आपने देखा होगा नॉर्थ कोरिया का। जैसे ही वो आपने देखा होगा वहाँ का प्रेसिडेंट है स्वाजीलैंड का किंग, आपने देखा होगा वो भी हर साल जो पसंद आती है उससे उठाता है, बच्ची को होती है या बड़ी होती है, उनके साथ शादी करना हर साल उसका केस वो है, और हर साल मजे करना उसका वो है। तो दोस्तों आपने सोचा कि ये इनको पावर किसने दी है? क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड एकदम बहुत क्लोजली है कली के। तो क्लोजली ने इनको पावर दे रखी है कली ने कि आपको जो करना है आप करो। आपको 13 साल की बच्ची, आप स्कूल में जाओ, उठाओ और उनके रेप करो, चाहे जो मर्जी करो, उनको अपनी चाहे कुछ भी बना के रखो। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? पूरा वर्ल्ड उनसे क्यों नहीं उनको समझा रहा? पूरा वर्ल्ड ऐसा क्यों करने दे रहा है उनको? सारा कुछ ये कली के हिसाब से चलता है दोस्तों, ये पूरा वर्ल्ड कली के हिसाब से चलता है, जिसकी वजह से सारी पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है। तो अब हुआ क्या? कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस कैसे आया आपको आज बताते हैं। कोरोना वायरस है क्या? आप हिंदी में कोरोना लिखना, उसको 2 अलग स्टेप में लिखना। पहला स्टेप करो, करो इजिकल टू हिंदी में जैसे लिखते हैं करो, स्पेस देना, फिर लिखना ना। कोरोना का मतलब करो ना, यानी कि गलत काम करो ना। लेकिन इस पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है? गलत काम हो रहे हैं दोस्तों। आप लोगों को लग रहा होगा भगवान ने कैसा वायरस भेज दिया, ईश्वर ने कैसा वायरस भेज दिया, ये प्राकृतिक ने कैसा वायरस भेज दिया कि आए दिन दुनिया भर के लोग मर रहे हैं, आए दिन दुनिया भर की डेथ हो रही है, आए दिन दुनिया भर के लोग पेशेंट्स बने जा रहे हैं इसके कोरोना वायरस का। तो आप लोगों को लग रहा होगा ये ईश्वर ने बहुत गलत करा हमारे साथ। लेकिन दोस्तों सत्य ईश्वर है, प्रकृति ने जो भी करा वो आपको तब तक गलत लगेगा जब तक आपको कोरोना वायरस की सच्चाई पता नहीं चलेगी। जिस दिन सच्चाई का चिट्ठा आपके सामने खुल गया, जिस दिन कोरोना वायरस की सच्चाई आपके सामने आ गई, तो दोस्तों उसके बाद आप भी कहोगे कि कोरोना जी वेलकम, आप कभी कभी आ जाए करो 10, 15, 20 साल में। आप खुद कहोगे, क्या होगा? आप कोरोना का वेलकम करोगे। क्यों? क्योंकि आपको सच्चाई नहीं पता अभी। जब सच्चाई पता चल जाएगी ना, तब आप कहोगे सुप्रीम जी, रवि जी, आप एकदम सही कह रहे हो कि ये कोरोना कभी कभी 20-20, 50-50 साल बाद आ जाना चाहिए, 50-100 साल बाद इसकी जरूरत है। क्यों है? प्रकृति को समानता बनाने के लिए। नहीं तो आम लोग जो है ना, आम इंसान जो अच्छे इंसान है, इनोसेंट पीपल है, उनके लिए बहुत गलत होगा। तो आज मैं सारे खुलासे करने वाला हूं दोस्तों, कोरोना वायरस है क्या। ठीक है, तो कोरोना वायरस क्या है मैं बताता हूं आज। इस पूरे उसमें जो सुपर पावर हम कहते हैं, सुपर पावर अमेरिका कहते हैं ना, तो होता क्या? जो ये सुपर पावर वाले लोग होते हैं, सुपर पावर वाले लोग क्या करते हैं दोस्तों, इनके पास ऐसी दैविक शक्तियां होती है जो ये पहले असुर बन के ले लेते हैं। आपको मैंने बताया था ना, भोलेनाथ जी जो हमारे ईश्वर सत्य है, भगवान हमारे भोलेनाथ जी क्या करते हैं? सबको आशीर्वाद देते हैं, चाहे वो असुर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई भी हो। जो भी उनके अच्छी श्रद्धा से उनके पाना चाहेगा, उनकी तपस्या करेगा या जो भी उनसे करेगा, तो भोलेनाथ जी उनको आशीर्वाद जरूर देते हैं। तो ऐसे होता है क्या, ये जो असुर शक्ति होती है ना, ये भी बहुत भगवान को पा लेते हैं, भगवान के नीति नियम पे चलते हैं, जो विधि के विधान है उस पर चलते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, ज्ञान लेके ये असुर शक्तियां बन जाती है। किससे? सुपर पावर लेके। सुपर पावर को इंग्लिश में कहा जाता है, जबकि इसका जो जेन्युइन मतलब है वो है दैविक शक्तियां, यानी कि ईश्वर की शक्तियां। तो दोस्तों होता क्या है, ये लोग दैविक शक्तियां लेने के बाद उसका दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग का मतलब समझिए आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यानी कि ये लोग अच्छे लोगों के साथ गलत करते हैं। गलत यानी कि जो अच्छे इंसान है, जो ईश्वर को पूजा भक्ति पाठ करते हैं, सबसे पहले इनका काम होता है कि लोगों का माइंड डाइवर्ट करके उनसे पूजा पाठ छुड़वाना, लोगों को इतना दुखी करना
कि लोग भगवान की पूजा पाठ करना छोड़ दे और लोग कहे कि भगवान आपने हमें इतना दुखी कर दिया है, हम तो आपकी पूजा पाठ ही नहीं करेंगे। आप इनका सबसे बड़ा जो लक्ष्य होता है ये होता है, ठीक है। लेकिन वो हमें कभी छोड़नी नहीं चाहिए। भगवान हमेशा बचाता है, कभी हमें भगवान फंसाता नहीं है। अब होता क्या है, जो कोरोना वायरस आया उसका मतलब है करोना, करोना मतलब कि गलत काम करो ना। लेकिन सुपर पावर अमेरिका के पास बहुत सारी सुपर पावर्स है, बहुत सारी सुपर पावर है जिसपे वो सबसे ज्यादा चलता है। आप लोग सोच के देखो, इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक किसके ट्रिलियंस की है? जो इकोनॉमिक है सबसे ज्यादा इस पूरे वर्ल्ड में किसकी है? अमेरिका के पास है। आपने देखा ना। और सबसे ज्यादा लोग कहाँ मरे? अमेरिका के पास। तो आपने सोचा जितना प्रोडक्शन चाइना कर रहा है इस पूरे वर्ल्ड में उतना कोई कर रहा है? फिर भी देखो इकोनॉमी किसकी बड़ी है? अमेरिका की। चाइना की उसकी जबकि नंबर 1 पे होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसकी है? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इस पूरे वर्ल्ड में कौन कर रहा है? चाइना नंबर 1 पे शायद होगा। आप देखना, जो मेन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है वो चाइना करता है। तो अमेरिका ने ऐसा मतलब क्या करा कि उसकी इकोनॉमिक 24 ट्रिलियन है, जबकि उसकी पॉपुलेशन जो है 33 करोड़ की है सिर्फ। और भारत की पॉपुलेशन है 135 करोड़ की और वो 3 ट्रिलियन पे भी नहीं पहुंच रही। और 5 ट्रिलियन का पिछले 73 साल से इंतजार कर रहे हैं कि हम कभी ना कभी 5 ट्रिलियन पे लेके जाएंगे अपनी इकोनॉमी को भारत की। तो दोस्तों ऐसा क्या कारण है? मैंने आपको बताया था ना कि राफेल के बारे में भी बताया था कि राफेल जो होता है वो एक नॉर्मल एरोप्लेन होता है, दैविक शक्तियों से, जैसे एक सीमेंट हो गया या कोई मिट्टी होगी, ऊर्जा जो होती है, बारूदा जो होता है, बारूदा, उसको मिला मिलू के ये लोग उसमें भगवान की ऊर्जा डालते हैं जिससे वो बम क्रिएट होते हैं, जो फटते हैं, जिससे हम लोग मरते हैं, जो जगह जगह में जो बम फटते हैं। तो ये क्या होता है? भगवान की दैविक शक्तियों की ऊर्जा से बनते हैं। जो ऊर्जा होती है ना, उससे उसमें पढ़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है, उसमें शक्तियां डालनी पड़ती है, ईश्वर की दैविक शक्तियां डालनी पड़ती है, तब वो क्रिएटिविटी होती है। मैंने आपको बताया था ना, जिसको दैविक शक्तियां मिल जाती है वो क्रिएटिविटी वाला इंसान हो जाता है। मैंने आपको बताया था पहले भी। तो दोस्तों होता क्या है फिर, उस ये जो राफेल वगैरह दिखा रहे हैं, एक बात सोच के देखना, मेरे अपने दिल पे हाथ रख के छोटी सी बात मेरी सोच के देखना। भारत की इकोनॉमी है 2.9 ट्रिलियन यानी कि 3 ट्रिलियन के आसपास, ठीक है। चाइना की ट्रिलियन कितनी है? 16 ट्रिलियन से ज्यादा, यानी कि भारत से 5-5.5 गुना ज्यादा इकोनॉमिक है किसकी? चाइना की, ठीक है। एक बात समझ के देखना, भारत ने 5 राफेल खरीद लिए, आपको न्यूज में दिखा दिया कि 5 राफेल आ गए, अब हम चाइना से ये पंगा ले लेंगे, चाइना से हम वो कर लेंगे, चाइना से क्या क्या कर लेंगे। इन्होंने, भारत ने क्या करा? 5 वो दिखाए राफेल, राफेल दिखा के सबको कह दिया कि हम अब इस 5 जो राफेल हमने लिए हैं, खरीदे हैं, इससे हम चाइना से पूरा टक्कर ले लेंगे। तो दोस्तों एक दिमाग लगा के देखना, छोटा सा दिमाग लगा के देखना, क्या चाइना के पास पैसों की कमी है? क्या वो राफेल चाइना नहीं खरीद सकता? अगर भारत ने 3 ट्रिलियन की नहीं होके उनने 5 राफेल खरीद ली, मान ली, जो आपको न्यूज मीडिया ने दिखा दी गलत, अगर भारत ने खरीद ली तो क्या उस चीज को चाइना नहीं खरीद सकता? सिंपल सी बात है, चाइना भी खरीद सकता है, चाइना की भी तो 16 ट्रिलियन है, तो फिर चाइना क्यों डरेगा राफेल से? एक बात सोच के देखो दोस्तों, दिमाग थोड़ा सा खोल के सोच के देखो, फिर चाइना क्यों डरेगा भारत से? और भारत ऐसे कैसे बोल देगा कि चाइना से हम पंगा ले लेंगे, हमारे पे राफेल आ गई है? दोस्तों राफेल कुछ नहीं होती है, दैविक शक्तियां होती है। प्राइम जो प्रेसिडेंट होते हैं उसका प्रेसिडेंट से झगड़ा होता है बैठे बैठाए। अगर भारत का प्रेसिडेंट भारत में है ना और वहां का प्रेसिडेंट चाइना में है, तो भारत के प्रेसिडेंट को चाइना के प्रेसिडेंट से वो करना पड़ेगा। आपने देखा था ना, जैसे पहले भी युद्ध होते थे तो श्री राम और रावण के बीच में होता था, कंस और कृष्ण जी के बीच में होता था। क्यों होता था? जब वो उनका एक इंसान खत्म हो जाता था, असुर खत्म हो जाता था, तो युद्ध वो रुक जाता था। आपने कभी सोचा इस बारे में? हम लोगों को क्या डाइवर्ट करते हैं, हम लोगों को ये लोग क्या दिखाते हैं न्यूज मीडिया पे कि सारे जो सैनिक है वो सैनिक बचाते हैं। आपने चेस देखी होगी ना, हम लोग चेस खेलते हैं तो आगे सबसे पहले पैदे होते हैं सैनिक, वो क्यों होते हैं? वो बचाते हैं। राजा रानी चेस जो बनाई है इसका महत्व है, इसका भी वो रहस्य है चेस का, जो हम लोग चेस खेलते हैं। तो ऐसे ही है, सबसे पहले प्रजा बचाती है, जो सैनिक होती है, जो आर्मी कहते हैं जिसे हम, तो वो पूरे हमारे भारत को पूरा गोल मतलब चारों तरफ से बॉर्डरों से रोक के रखती है कि कोई इस पे अटैक ना कर पाए, ठीक है। अब होता क्या है, जो मेन फाइट होती है ना वो प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट से साथ होती है कि मैं प्रेसिडेंट ज्यादा दैविक शक्तियों वाला हूँ, मैं पावरफुल हूँ। वो कहेगा कि नहीं, मैं दैविक शक्ति ज्यादा है, मैं पावरफुल हूँ। तो जो पावरफुल होता है ना उसकी ज्यादा चलती है। अब मोदी जी के बारे में देख लो, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो पाकिस्तान के बारे में खुल के बोलते हैं कि पाकिस्तान तेरे संग हम ये कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, तेरे पे ये कर देंगे। वो खुल के पाकिस्तान का नाम लेके पूरा बकाया जो संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो खुल के बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में। लेकिन चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलते? आपने कभी सोचा क्यों नहीं बोलते चाइना के बारे में? क्योंकि चाइना के पास असुर शक्तियां ज्यादा है, वो मोदी जी से हैंडल नहीं होगी, वो वर्ल्ड लीडर से हैंडल होगी, जो वर्ल्ड का लीडर है, और वो भारत के पास आ गई है। वो दैविक शक्तियां भारत के पास आ गई है, और इसको ये लोग क्या कर रहे हैं,
नकार रहे हैं, उस शक्तियों को नकार रहे हैं, भगवान की दैविक शक्तियों को नकार रहे हैं, वो सच को सामने नहीं ला रहे। जो मैंने आपको बताया था, राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी किया था कि हम लोग कभी भी सूर्य चंद्र और सत्य को छिपा नहीं सकते। तो दोस्तों उसकी जो सच्चाई है वो ये है, कोई राफेल नहीं होती है, ये सिर्फ ये उल्टी सीधी आपको न्यूज़ दिखाते हैं। एरोप्लेन होते हैं जिसमें हम बैठ के जाते हैं, उसी के नीचे आपको वो दिखा देते हैं कि यहाँ से हम बम फेंक रहे हैं। वो दरअसल सारी ऊर्जा से वो बनाया होता है, बारूदा वगैरह लेके जो बम होते हैं वही वो गिरते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, ऐसी ऐसी वीडियो स्क्रीनशॉट बना रखे हैं, दिमाग लगा लगा के। जितने इस वर्ल्ड के इंटेलिजेंट है ना, जो जैसे इंटेलिजेंट पीपल ऑफ वर्ल्ड है, वो लोग दिमाग लगाते हैं मैं ऐसे कौन कौन से स्क्रीनशॉट ले जो हम न्यूज़ मीडिया में दिखा के आप लोगों को डाइवर्ट कर सके। तो वो सारे स्क्रीनशॉट होते हैं पुराने जो वीडियो बनाते हैं वो लोग, और उसी से आपको दिखा देते हैं, आपको माइंड डाइवर्ट करते हैं कि ये राफेल है और ऐसे ऐसे यहाँ धमाका हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बहुत चीज़ें छुपी पड़ी है दोस्तों। जो सत्य है वो ईश्वर है, ईश्वर के जो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर होता है उसी से ही वैक्सीन बनती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, साइंस के नाम पे बोल के उसको वैक्सीन को आपको साइंस में दिखा देते हैं, ये चीज़ करते हैं। तो दोस्तों जो कोरोना वायरस है वो है क्या, कोरोना वायरस आया किसके लिए, अब इसका खुलासा करेंगे। दोस्तों कोरोना वायरस उसके लिए आया है कि मैंने आपको बताया था, दुनिया कहती है कि हमें हार्ट अटैक आ गया, हम मर गए। दुनिया देखते हो ना आप लोग, रात को सोती है, सुबह उठती नहीं है, और सुबह उठ के कहती है कि हार्ट अटैक आया था जी, हॉस्पिटल ले गए थे जी, बंदा मर गया। भगवान ने हार्ट अटैक जैसी कोई बीमारी नहीं बनाई, ये आप दिमाग में डाल लो। हार्ट अटैक जैसी कोई बीमारी नहीं है, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है जो सुपर पावर करते हैं। जो ये असुर है ना, सुपर पावर वाले असुर, ये पैरानॉर्मल अटैक करते हैं। कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं, ये आप देख लो। जैसे इनको पता चले कि आप लोग, जैसे मान लो आपने किसी से 10-20 लाख रुपए उधार लिए और आप किसी बाबा तांत्रिक के पास फंस गए, तो जो तांत्रिक बाबा होते हैं ना, ये सारे उनकी टीम के ही होते हैं, सुपर पावर की टीम के, जितने भी ये तांत्रिक बाबा वगैरह होते हैं। और आपने किसी से 10-20 लाख रुपए ले लिए, आपने बहुत परेशान हूं, मुझे उसके पैसे देने हैं, मैं पैसे नहीं दे पा रहा, तो वो तांत्रिक बाबा आपको सोल्यूशन पता क्या कर देगा कि हमारे पास ऐसी शक्तियां हैं, हम अपनी शक्तियों से इस बंदे को ही गायब करा देंगे। जिसके आपने पैसे देने, वो बंदा ही गायब हो जाएगा, वो मिलेगा ही नहीं, या फिर वो उसका फाइनल हो जाएगा, उसका राम राम सत्य हो जाएगा। तो ये क्या होता है, तुमसे कहेंगे, फिर उसके बाद वो तांत्रिक बाबा क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि आपने उसके 20 लाख देने, उसको 20 लाख मत दो, आप हमें 2 लाख दो, बंदा गायब। हम अपनी शक्तियों से, अपने पावर से, हम अपना, हमारे पास जो शक्तियाँ उससे हम उनको खत्म कर देंगे या उनको गायब कर देंगे, वो दिखेंगे नहीं, वो आप हमारे ऊपर छोड़ दो। तो दोस्तों वो 2 लाख रुपए जो होता है ना, जो लोग देते हैं, वो 2 लाख रुपए क्या करते हैं, सीधा उनको देते हैं और दे के उनसे वो काम करवा लेते हैं, और नाम आ जाता है हार्ट अटैक से फलाना बंदा मारा गया। हार्ट अटैक कोई, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, अदृश्य दुनिया होती है, इस चीज को समझ लो। इस पूरे वर्ल्ड में जैसे हम इंसान जीते हैं वैसे अदृश्य दुनिया भी जीती है। तो अदृश्य दुनिया जो होती है उनसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी करवाई जाती है कि जाओ और फलाने बंदे का दिल दबा के उसकी सांसें, उसकी धड़कन रोक दो। तो वो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या करती है, वो आपको दिखेगी नहीं, वो सिर्फ उन्हीं दिखेगी जो सुपर पावर जिनके पास होती है, जिनके पास दैविक शक्तियाँ होती है, वो उन्हीं को ही दिखेगी, आम इंसान को वो चीज़ नहीं दिखेगी। तो वो क्या करते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, यानी कि अपनी जो अदृश्य दुनिया होती है उनके थ्रू आप पे अटैक करवाते हैं, आपके दिल को दबाते हैं, और आपको क्या होता है, हार्ट अटैक आ गया। आपको हार्ट अटैक नहीं आता, तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से आपको मारते हैं। उसके बाद आपको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी का असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, क्योंकि अदृश्य दुनिया असुरों की शक्तियाँ होती है। ये वो असुर शक्ति से बचने के लिए आपको पूजा पाठ करनी होती है, मंगलवार को हनुमान चालीसा करना होता है, जिससे आप अपने आप को बचा सको। तो अगर आपके पास, आप हनुमान चालीसा कर रहे हो और भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, आपको टाइम दे देते हैं भगवान, अपनी शक्तियों से टाइम दे देते हैं कि आप हॉस्पिटल जाते हो और आपका क्या होता है, वहाँ इलाज हो जाता है और आप बच जाते हो। फिर उसके बाद दूसरा हार्ट अटैक बाद में आता है या तीसरा आता है, तो वो मारने की, फाइनल करने की सोचते हैं फिर इंसान को। अगर बंदा नहीं भी मरता, बाद में फिर ट्राई करते हैं, 2-3 दिन तीसरे हार्ट अटैक में फिर बंदा राम राम सत्य हो जाता है। तो ये हार्ट अटैक कोई बीमारी नहीं है, ये साइंस ने हार्ट अटैक नाम दे दिया है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। तो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी से बचो, इसलिए ईश्वर की पूजा करनी, मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ करना बहुत जरूरी है। तो ये कर रहे क्या थे दोस्तों, ये चीज कर रहे थे आप लोगों के साथ। इस वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग मरे हार्ट अटैक से, वो कोई हार्ट अटैक से नहीं मरे, वो असुर शक्तियों से मरे हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी से। जो इन्होंने मेरे पे भी ट्राई किया था, मेरे पे भी बहुत ट्राई किया इन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी का, लेकिन कहते हैं ना, काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का, जो भोले बाबा का भक्त होता है ना, उसको कभी हार्ट अटैक है ना, जो असुर शक्ति है वो छू भी नहीं सकती, मानना तो दूर की बात है। जो सच्चा भक्त होता है भोलेनाथ का, जो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है हनुमान जी का। तो दोस्तों ये मेरे पे जितना मर्जी हार्ट अटैक या जितना मर्जी पैरानॉर्मल एक्टिविटी कर ले,
ये मेरे पे 15 से 20 बार से ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी कर चुके हैं, मुझे मारने की कोशिश कर चुके हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे अटैक मेरे पे करे, ऐसे ऐसे अटैक करे कि ये इंसान खत्म हो जाए, ये सच्चाई का खुलासा ना करे। लेकिन संत रविदास जी ने पहले ही कहा था कि सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का करे विस्तारा। यानी कि जो भी वो सुप्रीम होगा, जो आएगा, वो सत्य पंथ का प्रचार करेगा। तो वही प्रचार आज मैं आपसे कर रहा हूं दोस्तों, कि ये जो भी है कोरोना वायरस आया है, ये इन्हीं सुपर पावर वाले लोगों के लिए आया है जिन्होंने लोगों को मारा है। यानी कि भगवान ने कोरोना वायरस क्यों भेजा? कि सुपर पावर से जो तुमने लोगों को मारा है, अब तुम मरोगे। तुमने पहले लोगों को मारा, अब तुम मरोगे। यानी कि सुपर पावर जो है ना, जब ईश्वर की सुपर पावर आती है तो ये सारी सुपर पावर भक्ति हुई दिखती है, जितने भी असुर है। क्योंकि कहते हैं ना, जब बहुत ज्यादा कलयुग आ जाता है, बहुत ज्यादा गलत होता है, तो फिर ईश्वर की दैविक शक्ति आती है, और वो दैविक शक्तियां क्या करती है कि चलो बहुत मार को बनाए वो को बहुत मार लिया, अब तुम्हारा नंबर आएगा। तो सबसे ज्यादा अमेरिका में डेथ क्यों हुई? क्योंकि सुपर पावर कौन है? अमेरिका है। समझे आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो कोरोना का मतलब यही है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी मत करो, अच्छे इंसानों को मत मारो, जिसको हमने ईश्वर ने बनाया है। ब्रह्मा देव जी उम्र लिखते हैं सबकी, जितने भी इंसान है इस पृथ्वी लोक पे, उन सबकी उम्र जो लिखते हैं वो ब्रह्मा देव जी लिखते हैं। तो ब्रह्मा देव जी ने जो उम्र लिखी है उनको उतना जीने दो। तो क्या करते हैं, आप लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटी से मार के आपकी जो बची हुई उम्र होती है, जैसे मान लो आपकी उम्र ब्रह्मा देव जी ने लिखी 70 साल की, और आपको 50 साल में हार्ट अटैक करके 20 साल के लिए वो लोग क्या करते हैं, आपकी आत्मा को, आपकी आदृश्य दुनिया को, जब आपको जला दिया जाता है, आपकी आत्मा निकल जाती है, तो आपके जब अच्छे कर्म नहीं करते तो वो भटकती है इस पृथ्वी लोक पे। क्योंकि भगवान ने आपको पूजा पाठ करके अच्छे कर्म करने के लिए यहाँ भेजा है सृष्टि पे, कि अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, इसलिए भेजा है। लेकिन हम लोग क्या है, पैसों की मोह माया में अपने परिवार में बिजी हो जाते हैं, हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। तो वो जब हम पूरा नहीं करते ना, भगवान ने जिस काम के लिए हमें इस पृथ्वी लोक पे भेजा है, तो फिर वो भटकते हैं, हम लोग यहाँ पर इस पूरे पृथ्वी लोक पे भटकते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, 70 साल की आपकी उम्र होती है, 50 साल में ही आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी से मारते हैं, और मारने के बाद जो आपकी 20 साल की उम्र बचती है, उससे वो आपको गुलाम बना लेते हैं। क्योंकि जो ईश्वर के पास आपकी आत्मा जाएगी ना, आप लोग सोचते हो कि मरने के बाद आत्मा चली जाती है, मरने के बाद आत्मा ऐसे नहीं जाती। मरने के बाद अगर जाती है तो वापसी आ जाती है, इस पृथ्वी लोक पे वापसी आ जाती है वो आत्मा। आपको पता है ना कि शरीर जलता है, और जो हमारी आत्मा होती है तो अजर अमर है, ये बार बार जन्म लेती है। तो अगर 70 साल भगवान ने लिखा है ना, ब्रह्मा देव जी ने, कि फलाना बंदा 70 साल जिएगा, तो वो 70 साल जिएगा, चाहे वो दृश्य दुनिया से जिए या फिर अदृश्य दुनिया से जिए, लेकिन वो 70 साल जरूर जिएगा। अब जिएगा कैसे? 50 साल में आपको हार्ट अटैक करके 20 साल की उम्र जो आपकी बची, वो ये क्या करते हैं, तांत्रिक बाबा हो गए या सुपर पावर अमेरिका जैसे सुपर पावर लोग होते हैं, जो आप लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपनी सुपर पावर असुर शक्तियों से मारते हैं। ये लोग आपको अपने पास कैच कर लेते हैं, फिर आपको अदृश्य दुनिया का, आपको कैद करके आपको अदृश्य दुनिया का दिखा के आपसे गलत चीजें करवाते हैं, आपको तंग करते हैं। और जब आप इनका काम करोगे तो फिर आपको खाना भी देंगे, आपको थोड़ा बहुत पूछेंगे कि आप हमारा ये काम कर रहे हो। तो मेन जो कोरोना वायरस आया वो बुरे लोगों के लिए आया है इस दुनिया में, जिन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी से लोगों को मारा है। इस पूरे वर्ल्ड के लोगों को कोरोना वायरस से, ये जो हार्ट अटैक नाम देके साइंस ने जिसको भी मारा है, ये सब उनके लिए भगवान ने भेजा है कि पहले तुमने मारा, अब तुम मरो। क्यों? क्योंकि भगवान का एक नियम है, एक नियम है। नियम क्या है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये भगवान ने पहले ही विधि का विधान बना रखा है। अगर आज तुम गलत कर रहे हो तो कल तुम्हारे साथ गलत होना ही है, चाहे तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम जैसी करनी वैसी भरनी। और इसका काम कर्मों का फल कौन देता है? शनिदेव जी। न्याय के देवता कौन है? शनिदेव जी। तो शनिदेव जी अपना जो भी तांडव है, जो भी उनका बुरे कर्मों का फल है, वो दे रहे हैं शनिदेव जी, जो गलत, जो प्रकृति द्वारा मिल रहा है उनको। तो दोस्तों ये आया है, ये उनके लिए आया है जिन्होंने लोगों को हार्ट अटैक दिया, जिन्होंने लोगों को मारा इस पूरे वर्ल्ड को, ये उनके लिए आया। लेकिन हो क्या रहा मैं आपको बताता हूँ, आप लोग क्या रहोगे, लेकिन ये मौतें तो बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं, इतनी ज्यादा तो लोगों के पास सुपर पावर है नहीं। तो अब ये कली करा क्या रहा है इस समय? जो कली है वो का एरिया 51 में रहता है, अमेरिका के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे दिखा था, जो मैंने आपको लाइव सेशन में भी बताया। तो जो एरिया 51 के अंदर कली है, वो पूरा वर्ल्ड पे राज करता है। उसको वर्ल्ड डॉन भी कहते हैं, लोग कहते हैं वर्ल्ड डॉन। वर्ल्ड डॉन कुछ नहीं होता, वर्ल्ड डॉन जो है वो कली है, जो सुपर पावर से लोगों को मार रहा है बैठे बैठे, जो असुर शक्तियों से मार रहा है। तो दोस्तों होता क्या है, जो ये कली है, जो अमेरिका के अंदर जो एरिया 51 में आपको दिखा दिया जाता है कि एलियंस होते हैं या एलियंस होते हैं, एलियंस नहीं होते हैं, वहां पर कली राज करता है। तो सुपर पावर अमेरिका इसलिए नंबर 1 पे है, सारी चीजें उसके पास नंबर 1 पे है, इसीलिए है। तो अब भगवान ने कहा है जैसी करनी वैसी भरनी, तो वो वैसी भर रहा है। लेकिन अब ये कली क्या करा रहा है? कली का प्रेशर है इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर, क्योंकि ये जो कली है ना, ये किसी को भी मारने का दम रखता है।
ये किसी भी बड़े से बड़े लीडर को मारने का भी दम रखता है कली जो है, क्योंकि उस पर ऐसी सबसे बड़ी पावर है, सुपर पावर। जैसे पहले आपने देखा होगा असुरों पे शक्ति होती थी तो वो भगवान से भी लड़ने चले जाते थे। आपने देखा होगा काफी सारे, आप ओम काल भैरवाय नमः का सीरियल देखना, उसमें आपको दिख जाएगा। तो असुर पहले शक्ति ले लेते थे, भगवान से ही लेते थे, फिर भगवान से ही लड़ने चले जाते थे, ये होता था। तो दोस्तों ये क्या कर रहे हैं, अब जो कोरोना वायरस है, जिन्होंने दंड दिया है, जिन्होंने भगवान ने दंड दिया, जिनको अगर उनके 2 बंदे मर रहे ना, तो ये आम इंसानों को 4 बंदों को मार रहे हैं। ये कह रहे हैं भगवान अगर तुम अपनी दैविक शक्तियों से हमें मारोगे, आप हमारे 2 मारोगे तो हम आपके 6 मारेंगे, इसलिए मौतें ज्यादा हो रही है दोस्तों। नहीं तो जो भारत में आज 53,000 मौतें हैं ना, तो 10, 12, 13 हजार से ज्यादा नहीं होती। लेकिन ये क्या हो रहा है, कली का राज चल रहा है। कली पूरे वर्ल्ड में कह रहा है अगर ईश्वर हमारे 2 बंदे मारेंगे ना हमारी टीम के, तो इनकी 4 बंदे मारो, शरीफों को 4 को मारो। आप देख लो ना, 2 घंटे में जाते हैं और लाश मिलती है 2 घंटे बाद, जबकि इंसान ठीक होता है। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि इंसान वहां गया और एकदम ठीक था, कोरोना का चेक कराया, 5 घंटे बाद कहते हैं जी लाश ले जाओ। क्या ये कोरोना वायरस ऐसा होता है कि टेस्टिंग में ही बंदा 5 घंटे में कोरोना वायरस से मर जाए? तो दोस्तों ये सारी न्यूज है, जो न्यूज आ रही है हॉस्पिटलों से, तो ये सारी मैं आपको बता रहा हूं। अगर गंदे बंदे 2 मर रहे हैं तो 4 अच्छे बंदों को मारा जा रहा है, जबरदस्ती मारा जा रहा है, जबकि उनको कोई कोरोना वायरस नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से कोई कोरोना वायरस चेक नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मशीन से यहाँ चेक कर रहे हैं, यहाँ पर कोई कोरोना वायरस चेक नहीं होता। कोरोना वायरस गर्दन में कभी यहाँ चेक नहीं होता। यहाँ पर आपका ये मुंह खोल खोल के सिलाई अंदर डाल डाल के, आपने देखा होगा कांच के ग्लास बने होते हैं, उसके अंदर से हाथ डाल के ऐसे सिलाई डाल डाल के आपको चेक कर रहे हैं कि कोरोना वायरस है अंदर। यहाँ अंदर कोई कोरोना वायरस फंसा हुआ है क्या? कोरोना वायरस यहाँ फंसेगा? एक बात सोच के देखना, क्या कोरोना वायरस यहाँ लाइट से पता चलेगा कोरोना वायरस है? ब्लड टेस्टिंग से पता चलता है कि वायरस है, ब्लड टेस्टिंग करेंगे उससे पता चल सकता है कि वायरस है या नहीं। कभी भी कोरोना वायरस यहाँ नहीं फंसा जो तुम्हारे यहाँ पर देख रहे हैं या यहाँ पर देख रहे हैं। ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ये बेवकूफ बना रहे हैं, पूरा वर्ल्ड आपको बेवकूफ बना रहा है। इस पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से मिला हुआ है। तो इसलिए जो अपनी आत्मा को, अपनी सोल को इतना पावरफुल बनाओ, भगवान का मंगलवार को हनुमान चालीसा करो ताकि आपकी आत्मा बहुत स्ट्रांग हो पाए। और जब आपकी आत्मा स्ट्रांग हो जाएगी हनुमान चालीसा करके, तो आप लोगों को कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से नहीं मार सकता, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो कोई भी हो। मैं बता रहा हूँ, इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी हार्ट अटैक से मरे आज तक, लाख करोड़ों बंदे मर चुके दोस्तों, एक नहीं करोड़ों बंदे। तो जो करोड़ों बंदे मरे हैं ना, उनका बदला ईश्वर ले रहा है असुरों से। किनसे? असुरों से। और असुर इस समय क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे 2 मरेंगे तो हम आपके 4 मारेंगे। तो ये चल रहा है इस पूरे वर्ल्ड में दोस्तों। जो कोरोना है, कोरोना का मतलब है करोना। आम इंसानों को, लोगों को हार्ट अटैक से मारो मत, यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी से मारो मत। यही कोरोना वायरस है दोस्तों, जो प्रकृति द्वारा आया है और प्रकृति उससे अपना बदला ले रही है असुरों से। तो आपको बताया ना, जहाँ अच्छाई है वहाँ, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी होगी, ये भगवान ने कह रखा है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये भगवान ने नियम बना रखा है। तो वही नियम बन रहा है। ये जितने भी मर रहे हैं, अमेरिका में आपने देखा होगा 2 लाख के आसपास लोग मरने वाले हैं, 2 लाख के आसपास। तो ये 2 लाख क्यों मर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका सुपर पावर, अमेरिका है, नंबर 1 कंट्री है। वो जिसको मर्जी डरा के अपना जितना मर्जी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अमेरिका का इंटरनेशनल करेंसी क्यों है और किसी कंट्री की क्यों नहीं है? अमेरिका के पास ICJ क्यों है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बाकी कंट्री वाले क्यों नहीं करते? एक बात सोच के देखो ना, सारी चीजें अमेरिका पे। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रिलियन किसकी इकोनॉमिक है? अमेरिका की। ऐसा क्या है अमेरिका के पास? 33 करोड़ की आबादी है। क्या भारत के पास दिमाग नहीं है? एक बात सोचो, क्या भारत के पास दिमाग की कमी है? या भारत अपना दिमाग लगा के मशीन नहीं बना सकता, या वो राफेल नहीं बना सकता है? क्या नहीं बना सकता? ये सब नौटंकीबाजी है जो न्यूज मीडिया आपको दिखाती है। तो सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का करे विस्तारा, ये मेरा फर्ज बनता है आपको सत्य आपके सामने खोलना, जो मैंने आज खोला। तो कोरोना वायरस उनके लिए आया जिन्होंने लोगों को हार्ट अटैक दिया पूरे वर्ल्ड में, और पूरे वर्ल्ड को मारा है। आम इंसानों को मारा है, अच्छे इंसानों को मारा है, जो भगवान को पूछते थे उनको भी मारा है। अब भगवान अपना बदला ले रहे हैं उनसे कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये मैं आपको बता दिया, यही कोरोना वायरस है। इसके अलावा पूरा वर्ल्ड आपको कुछ भी समझा दे, ये वायरस कुछ नहीं होता। ये वायरस नहीं होता है, प्रकृति का वो होता है कि प्रकृति का आपसे बदला लेती है जब आप लोग गलत करते हो। तो जो जिस पूरे वर्ल्ड ने गलत करा, उन्होंने लोगों को मारा, अब वो मर रहे हैं। जिन्होंने मारा वो मर रहे हैं, लेकिन असुर शक्ति जो है वो मरने नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि भगवान तुम मेरे 2 मारोगे, मैं तुम्हारे 6 मारूंगा, जबरदस्ती मार दूंगा, चाहे इनको कोरोना हो या ना हो, जबरदस्ती मार दूंगा। तो ये कली का ऑर्डर है दोस्तों, इसको पूरा वर्ल्ड फॉलो करेगा। अगर वर्ल्ड फॉलो नहीं करेगा तो उस वर्ल्ड के साथ बहुत ज्यादा कली दिक्कत दे देगा। उनके देश में क्या क्या कर सकता है कली, बहुत पावरफुल है कली। तो ये है, तो उस कली को हटाना बहुत जरूरी है। और कली मेरा कुछ नहीं कर सकता, सुप्रीम का तो छू भी नहीं सकता। खुले आम चैलेंज है, जितना मर्जी पैरानॉर्मल एक्टिविटी कर ले,
जितने मर्जी अपनी शक्तियां दिखा ले, सुप्रीम का वो बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो भोलेनाथ का भक्त होता है ना, सच्चा ईश्वर का भक्त होता है, उसका वो बाल भी बांका नहीं कर सकता। और अभी भगा फिर रहा है, वो जगह ढूंढ रहा है कहाँ पे रहना है। अब चाहे वो चांद में प्लाट खरीदे या कहीं भी खरीदे, कहीं भी भागने की सोचे, जिस दिन भगवान का ऑर्डर आएगा ना मेरे को, उस दिन मैं कली को पकड़ लूंगा। जाओ कहीं भी छुपाओ, इस पूरे वर्ल्ड में कहीं भी छुपाओ, उसका अंत करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप पूरे वर्ल्ड को सेव करना है, इनोसेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड को अगर सेव करना है, तो कली का मरना बहुत जरूरी है। या तो वो आके पश्चाताप करे, गलत हरकत ना करे, लेकिन असुर शक्ति है उसके पास, असुर है, वो मानेगा नहीं अपनी आदतों से, तो उसका मरना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी मरना है उसका। अगर वो नहीं मरेगा तो पूरा वर्ल्ड अपने कंट्री को नहीं चला पाएगा, उसी के हिसाब से चलना होगा। अभी आपने देखा, अब आते हैं वैक्सीन के ऊपर दोस्तों, अब आते हैं वैक्सीन के ऊपर, ठीक है। तो अब वैक्सीन क्या है, अभी आपने देखा होगा कि ये जो 15 अगस्त आई है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि दोस्तों हम एक नहीं 3 कोरोना वायरस की वैक्सीन ला रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं जल्दी। आपने देखा 3 वैक्सीन के बारे में क्या है, उनसे कहो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आप पहले एक ही ला दो, 3 तो बहुत बात की बात में है, आप एक ही ला दो, कम से कम लोग तो ठीक हो जाए पहले। 3 कोरोना वैक्सीन आएगी, एक तो बन नहीं रही पूरे वर्ल्ड से, इस पूरे वर्ल्ड से एक वैक्सीन तो बन नहीं रही। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते अपने आप को, ये पूरा वर्ल्ड, अरे साइंस कुछ है ही नहीं, दैविक शक्तियां और ईश्वर सत्य है। ये जो मशीनें बनाई, ये भी भगवान ने सिखाया इनको। इनके ध्यान में जब ये बैठते हैं तो ध्यान में एक एक पार्ट भगवान दिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे आप पार्ट बना के ऐसे मशीन बना सकते हो। ईश्वर सत्य है दोस्तों। ये लोग साइंस करके आपको डाइवर्ट कर रखा है, आपके पूरे माइंड को इन्होंने भर दिया साइंस कर करके। साइंस कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर सत्य होता है। तो ईश्वर ने क्या है, अब ये कह रहे हैं कि 3 हमारी वैक्सीन आने वाली है। आओ मैं आपको बताता हूँ, उसका आंसर दे देता हूँ। 15 अगस्त को हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, जो वर्ल्ड लीडर बन रहे हैं, अभिषेक सिंघल जी आपको पहले कह चुके हैं कि वर्ल्ड लीडर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है। जो वर्ल्ड लीडर होगा वो एक आम इंसान होगा, वो अपने घर पे अपना काम करता रहेगा और धीरे धीरे आपके सामने सारी बात लाएगा और अपने घर पे आराम करता रहेगा। ये चीज आपको पहले ही उन्होंने अभिषेक सिंघल जी ने बता दिया भविष्यवाणी में, तो वो बात सत्य है। और वो 3 साल से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि सुप्रीम आएगा, सुप्रीम आएगा। दोस्तों मैं भी अपने आप को कुछ नहीं कहता, जब मैं आपको फ्यूचर में नॉलेज देता रहूंगा अच्छी जो इस पूरे रहस्य वर्ल्ड के छुपे हुए, तो आप लोग खुद बिलीव कर लोगे कि सुप्रीम रियल में है कौन, वर्ल्ड लीडर है कौन, वो आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड लीडर वही होता है जिसके पास इस पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी दैविक शक्ति होती है, वो वर्ल्ड लीडर होता है। नॉलेज और उससे नहीं होता, नॉलेज तो ऑटोमेटिकली भगवान सिखाते हैं उसको। जिसके पास इस पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी दैविक शक्तियां होगी, भगवान जिसको सबसे ज्यादा आशीर्वाद देंगे, वही वर्ल्ड लीडर होता है। इस समय कली बना पड़ा है क्योंकि कली ने बहुत ज्यादा बड़ी पावर ले ली थी भगवान को पटा के, भगवान का आशीर्वाद देके, और उससे वो गलत कर रहा है। तो जब गलत करोगे, जैसी करनी वैसी भरनी होगी। अब मोदी जी ने कहा कि 3 वैक्सीन आने वाली है, 3 वैक्सीन, और दोस्तों एक भी नहीं आ रही, पूरे वर्ल्ड से एक भी वैक्सीन नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि वैक्सीन जो होती है, मैंने आपको बार बार बता चुका हूं कि वो नॉर्मल ड्रिंकिंग पानी से, दैविक शक्तियों से हमें बोलना पड़ता है। पानी के लेके उसमें चाकू से काट के उसमें हमें बोलना पड़ता है कि हे ईश्वर, हे भगवान, आपने जो हमें दैविक शक्तियां दी है, उसकी ऊर्जा से इस पानी को ऐसी दवाई बना दो, ऐसी दवाई बना दो कि जो ये बीमारी चल रही है उससे ये लोग ठीक हो जाए। ये हमें भगवान को बोलना पड़ता है उस पानी में, और उसके बाद उस मंत्र को बोलना पड़ता है जो ईश्वर आपको सपने में दिखाते हैं या बताते हैं। उस मंत्र को आपने बोलना पड़ता है और उसमें पानी में आपको चाकू से काटना पड़ता है। फिर वो पानी को जो आप बोलोगे वो वही बन जाएगा। अगर आपने उस पानी को बोल दिया ना ये इस चीज की वैक्सीन बन जाए, दवाई बन जाए, तो वो वही दवाई का काम करेगी दोस्तों। ईश्वर सत्य है। अब ये लोग क्या करेंगे, 3 कंपनियों से मान लें इन्होंने टाई अप कर लिया, बड़ी बड़ी कोई 3 कंपनियां उठा लो जो दवाइयों की कंपनियां हैं। ये लोग क्या करेंगे, पानी जो देंगे, कौन देगा, जिसके पास सबसे बड़ी दैविक शक्ति होगी, जो वो पानी उसको पढ़ के देगा। क्या, नॉर्मल ड्रिंकिंग पानी, इकट्ठी मात्रा में उसको पानी को लिया जाएगा, उसके बाद उसके दैविक शक्तियों से उस पानी को पढ़वाया जाएगा, उसमें फूंक लगवाई जाएगी उस चीज की कि जो वो पानी है वो कोरोना वायरस का काम करे, कोरोना वायरस से ठीक कर दे लोगों को। उसके बाद क्या किया जाएगा, कंपनियों के संग टाई अप किया जाएगा जो इन्होंने साइंस दिखा रखी है, और वो पानी को लोग अलग अलग उसमें पैक कर देंगे शीशियों में। और होता क्या है, पानी में वो लोग अलग अलग कलर भी मिला देते हैं। जैसे कोई वैक्सीन आ गई लाल कलर की, कोई वैक्सीन आ गई हरे कलर की, कोई वैक्सीन आ गई पीले कलर की, कोई आ गई नॉर्मल व्हाइट पानी की। तो दोस्तों उसमें कलर मिला देते हैं उस पानी के अंदर, ताकि आप लोगों को डाइवर्ट कर सके कि सारी वैक्सीन अलग अलग है, अलग अलग कलर की है। और वो होता नॉर्मल पानी है, उसमें पानी में तुम जो मिलाओगे, जैसा मिलाओगे वैसे ही वो कलर बन जाएगा उसका। तो कलर मिला मिला के उसको अलग अलग बना देते हैं और अलग अलग शीशे पैक कर देंगे, अलग अलग उसमें चीजें लिख देंगे, अलग अलग उसमें स्टिकर चिपका देंगे, और अलग सेम चीज होगी, एक ही दवाई एक ही बंदा बनाएगा, एक ही इंसान इस पूरे वर्ल्ड में। वो वर्ल्ड में कौन बनाएगा, जिसपे पूरे सबसे ज्यादा दैविक शक्तियां, सबसे बड़ी दैविक शक्तियां है, वही कोरोना वायरस की दवाई बनाएगा।
और भगवान का जिसपे सबसे बड़ा आशीर्वाद है वही दैविक शक्तियों की आशीर्वाद से वैक्सीन बनाएगा और इस पूरे वर्ल्ड में। नहीं तो इतने बड़े बड़े दोस्तों आप सोचो, पिछले 8 महीने से कोरोना आ रखा है, आप सोच के देखो, दिसंबर एंड से आया था, सबसे पहले चाइना में आया था, आज अगस्त चल रहा है, 8 महीने के आसपास हो गए। क्या 8 महीनों में इतने बड़े बुद्धिजीवी है, इतने बड़े साइंटिस्ट है, इनसे कोरोना वैक्सीन नहीं बन रही पूरे वर्ल्ड से? क्यों नहीं बन रही? क्योंकि बनेगी नहीं। भगवान ने जिसको वो काम दिया उसका काम वो ही इंसान कर सकता है। जिसने भगवान ने दैविक शक्तियां जिसको दी है, जिस इंसान को दी है, उसका काम वही इंसान कर सकता है और इस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। अभी अपनी साइंस को छुपाना चाहते हैं, जो हजारों साल से आपसे झूठ बोल रहे हैं ना ये लोग कि दैविक शक्ति ये साइंस होती है, साइंस ने, साइंटिस्ट ने दवाई बना दी, साइंटिस्ट ने दवाई बना ली। साइंटिस्ट ठेंगा भी नहीं बना सकता, ठेंगा भी बिना ईश्वर के आशीर्वाद से। दवाई बनाना तो वो दूर की बात है, भगवान के आशीर्वाद के बिना साइंटिस्ट ठेंगा भी नहीं बना सकता। हर चीज भगवान सिखाते हैं। भगवान से बुद्धिजीवी जो होते हैं ना, सीख लेते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, फिर वो अपनी नीचे टीमों को सिखाते हैं। उन्होंने अपनी टीमों को सिखाया, लेकिन सीखा कहाँ से? सीखा तो ईश्वर से ना। तो दोस्तों जो सत्य यही है, जिसमें सबसे बड़ी दैविक शक्ति है इस वर्ल्ड की, वही दवाई बना सकता है और इसके अलावा कोई दवाई नहीं बना सकता, कोई वैक्सीन नहीं बना सकता। ये पूरा वर्ल्ड जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। तो आपको बता दिया जो कोरोना वायरस है वो क्या है। ये है कि जो हार्ट अटैक देते थे अब वो सारे मर रहे हैं। वो मर रहे हैं तो कल ही कल्प रहा है कि मेरी टीम के बंदे क्यों मर रहे हैं, जिनके पास सुपर पावर है, जो गलत काम करते हैं वो क्यों मर रहे हैं। अब वो कह रहा है गलत मर रहे हैं तो अच्छों को डबल करके मारो, गलत 2 मर रहे हैं तो अच्छों को 4 को मारो हॉस्पिटल में। और उसका कहना पूरे वर्ल्ड को मानना पड़ेगा। जो वर्ल्ड नहीं मानेगा उस वर्ल्ड के साथ बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। जो वर्ल्ड उसकी बात नहीं मानेगा, वर्ल्ड की जो भी कंट्री उसकी बात नहीं मानेगी, तो उसको वो बहुत ज्यादा तंग कर देगा। तो ये है। तो दोस्तों ये है कोरोना वायरस जो है उनके लिए आया जिन्होंने हार्ट अटैक से लोगों को मारा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कोरोना इज इक्वल टू करोना, गलत काम करो ना। गलत काम नहीं करोगे तो ठीक है, जिन्होंने गलत करा वो मरेगा, वो नहीं बच सकता। वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो मरेगा, वो बचेगा ही नहीं। जिनने गलत काम करा है सुपर पावर से, भगवान की दैविक शक्ति, जिसने गलत काम करा वो मरेगा, वो नहीं बचेगा। तो दोस्तों सत्य ये तो जो था कोरोना वायरस का आपके सामने मैंने खोल दिया। वैक्सीन जो प्रधानमंत्री जी ने कहा 3 तरीके की वैक्सीन आएगी, वो 3 तरह की कुछ नहीं होता। एक ही तरीके का पानी लेंगे, अलग अलग कलर मिला देंगे, अलग अलग हिसाब से पैक कर देंगे, अलग अलग स्टिकर चिपका देंगे, उसके ऊपर रबड़ लगा के उसे स्टील से वो कर देंगे या बंद कांच से बना देंगे ताकि वो पानी को कोई चेक ना कर पाए। लेकिन यह है कि जब उसमें पानी में मंत्र बोल दिया जाता है, भगवान की दैविक शक्तियां बोल दी जाती है, तो वो वही काम करती है। अगर उसको आप पानी समझ के पियोगे तो वो साइड इफेक्ट कर देगी आपको। क्यों? क्योंकि वो बनी है कोरोना वायरस के लिए दवाई। तो जिस चीज के लिए वो दवाई बनी होती है वो वही काम करेगी। तो लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन में भर के आपको आपके अंदर दवाई डाल देते हैं। अगर वो आपको पिला भी दी जाएगी तो आप उससे भी ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं कि आपके अंदर इंजेक्शन से ही डालनी है। ये इंजेक्शन साइंस ने आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बना रखा है कि इंजेक्शन से हम आपके अंदर डालेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे अंदर शरीर में, यहाँ पर हमारे हाथ में दवाई गई है, ये आपको लगेगा। ये डाइवर्ट कर रहे हैं दोस्तों। जो मुझे सपने में दिखा, जो मेरे को ध्यान में दिखा, आज मैंने सारी सच्चाई आपके सामने खोल दी, कोरोना वायरस की भी और वैक्सीन की भी। तो वैक्सीन दोस्तों सिर्फ सुप्रीम बना सकता है और इस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता। कोई कितना भी ट्राई कर ले, जो रिजल्ट आपको दिखेगा वो सुप्रीम के हाथों से दिखेगा। पूरे वर्ल्ड को अगर बचा सकता है तो सुप्रीम बचा सकता है, जिसके पास इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर है। पहले आता था नाम सुपर पावर अमेरिका। आने वाले टाइम पर जब सुप्रीम सामने आ जाएगा तो सब कहेंगे कि आप जो अमेरिका है वो सुपर पावर नहीं है, जो सुपर पावर है वो सुपर पावर इंडिया है आने वाले टाइम पे। इसलिए आईसीजे संत रविदास जी ने लिखा था कि दुनिया का कार्यालय हो गया, भारत में न्यायालय होगा। न्यायालय का मतलब है आईसीजे। आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो भारत में आ जाएगा। ये है। तो दोस्तों जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ, मेन दवाई जो बनेगी, वैक्सीन जो बनेगी नॉर्मल ड्रिंकिंग पानी से और दैविक शक्तियों से बनेगी और उसमें कोई टाइम नहीं लगता। जो ये आपको बार बार ट्रायल दिखा रहे हैं, 8 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, ये सब फेक है। कोई ट्रायल नहीं चल रहा, कोई बिल्ली पे ट्रायल नहीं चल रहा, कोई चूहे पे ट्रायल नहीं चल रहा, कोई बंदर डोगी किसी पे ट्रायल नहीं चल रहा। ये सिर्फ आपको माइंड डाइवर्ट करने के लिए ट्रायल दिखाते हैं। कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है, दवाई रेडी है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं बनाने में। ये लोग आपके सामने सत्य को, अपनी साइंस को छुपाना चाहते हैं, जो हजारों सालों से इन्होंने साइंस बना रखी है। साइंस कुछ नहीं है, सत्य ईश्वर है, ईश्वर सब कुछ करते हैं। इसलिए मैं आपको बता दिया जो सारी सच्चाई थी दोस्तों, मैंने आज आपसे खोल दी कोरोना वायरस की भी और उसकी। अब जो मैंने आपसे सच्चाई खोली है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च मारना, गूगल पे सर्च मारना, सोशल मीडिया पे सर्च मारना, या नोवेल या जितनी भी बुक्स होती है उस पर सर्च मारना। अगर ये सारी बातें आपको किसी भी कहीं भी मिल जाए तो आप मेरे को कहना है, क्योंकि दोस्तों जो मैंने आपको आज ज्ञान दिया है सारा मैंने अपनी पावर से सीखा है, जो भगवान ने मेरे को आशीर्वाद दिया है। मैंने अपने ध्यान पे बैठ के, जैसे अभिषेक सिंघल जी भविष्य बताते हैं,
तो वैसे फ्यूचर प्लान प्रेडिक्शन बताते हैं वो लोग, तो ऐसे ही मैं लोगों का सच पकड़ता हूँ कि लोग सच्चाई है क्या। तो जो मैंने कोरोना वायरस की सच्चाई मेरे को सपने में दिखी और ध्यान में दिखी, जो वैक्सीन का मुझे सच दिखा ध्यान में, और कोरोना उसका वैक्सीन का जो भी मेरे को सत्य दिखा, जो मेरे को साइंटिस्ट के बारे में दिखा, वो सारा आज मैंने आपके साथ राज खोल दिया। तो दोस्तों गलत फहमी में मत जियो। जो गलत फहमी है ना वो यही है, ये सारे लोग वही मर रहे हैं जिन्होंने हार्ट अटैक से लोगों को मारा, और आज वो मर रहे हैं। तो कल ही कह रहा है मेरे लोगों को, टीम को क्यों मार रहे हो, अब मैं तुम मेरे 2 मारोगे तो मैं तुम्हारे 6 मारूंगा। तो इसलिए ये ज्यादा लोग मर रहे हैं। तो जो भी आपको मैंने सत्य सारा बता दिया है, जो आज बताना था मेन टॉपिक जो था ये है। और बाकी जो मैंने प्रेडिक्शन करी थी 18 तारीख को, उसके बाद आप देख लो अमित शाह जी 19 तारीख को गए हॉस्पिटल एम्स में, क्योंकि मेरे को दिखा था कि नेता मंत्री बहुत सारे हॉस्पिटल जा रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, आईसीयू में जाने की इनकी वो आ रही है नौबत सबकी। तो दोस्तों जो मेरे को सपना दिखता है वो सत्य होता है, वो साबित होता है, सत्य साबित होता है। तो जो मेरे को दिखा, जो भी मेरे को सीरीज दिखती है, एक बार मेरे को दिखा था इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, एक बार मैं सुबह 10 बजे सो रहा था, सुबह 10 बजे मेरे को एक सपना आया कि 72 पे 6 आउट। ये मैंने सुबह 10 बजे अपनी फैमिली को भी बता दिया था और अपने फ्रेंड सर्कल को भी बता दिया था। आपने देखा होगा लास्ट टाइम सेशन में 2 आए थे, एक ऋषि गोयल के नाम से इंसान आया था, तो वो मथुरा वृंदावन में रहता है दाऊ जी में। मैंने उसको व्हाट्सअप कर दिया था सुबह 11-12 बजे। मैंने कहा ऋषि आज मैच है इंडिया पाकिस्तान का, आज कोई एक टीम 72 पे 6 आउट हो जाएगी, आप उठा के देखना। पाकिस्तान पहले खेली थी, उन्होंने 300 के आसपास स्कोर बनाया था, उसके बाद भारत खेलने आया था और भारत के 72 पे 6 आउट हो गए थे शाम को 7 बजे के आसपास, आप देखना ये बात। तो वो मैंने सुबह 10 बजे 11 बजे अपडेट कर दिया था। तो दोस्तों ये दैविक शक्तियाँ जो होती है उससे पता चलता है, जो जो मेरे को पता चला मैंने वो आपको बता दिया। कोरोना वायरस मुझे भगवान ने क्या बताया, क्या है, जिन्होंने पाप करा जैसी करनी वैसे भरने का नियम चल रहा है इस प्रकृति का। तो कोरोना वायरस दोस्तों आप लोग खुद कहोगे कि हर 50-100 साल बाद आना चाहिए, कम से कम वो जो पापी है, जो लोगों को मार रहे हैं, जो नहीं सुधर रहे, उनको भगवान को मारना जरूरी है। और अब आने वाले टाइम पे मैं आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, वो चीज आप सुन लो कि कोरोना आया, हार्ट अटैक गया, कोरोना आया, हार्ट अटैक गया, यानी कि कोरोना आने के बाद अब हार्ट अटैक के हॉस्पिटल सारे बंद हो जाएंगे। जब सुप्रीम आ जाएगा, आने के बाद सुप्रीम एक ऐसी चीज देगा सबको जो एक धागे के रूप में होगी, आपको पहननी पड़ेगी। जैसे मैंने भी पहन रखा है, ये देखो, ये मैंने धागा और ये पहन रखा है भगवान का आशीर्वाद, जिसे हम ये कहते हैं रुद्राक्ष। ये मैं एक आपको ऐसा अपनी भगवान के आशीर्वाद से, उसके बाद आपको मंदिर जाके इसको सिद्ध करना है, वो आप अपने बता दूंगा, अभी नहीं, जब मैं सामने देश के सामने आ जाऊंगा तब। तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आप ये पहन लोगे तो उसके बाद आपको कोई भी हार्ट अटैक से या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी से या गलत चीज से मार नहीं सकता। पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपको एक्सीडेंट से भी मरवा सकती है, उनके लिए 2 मिनट का काम होता है। आपका तलाक भी करा सकती है, आपके घर में बीमारियां भी ला सकती है, आपके घर में इतना दुखी भी ला सकती है, आपके बिजनेस को हीरो से जीरो बना सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती क्या है, आपके माइंड में जाती है, जो अदृश्य दुनिया होती है वो आपके माइंड में अंदर स्थापित हो जाती है, फिर आपका माइंड नहीं चलेगा। वो जो अदृश्य दुनिया होती है ना, वो आपको बर्बादी की राह पे ले जाएगी। जैसा वो बाबा तांत्रिक या सुपर पावर वाले करेंगे ना, वैसे आपके साथ चलेगी। तो इस दुनिया को समझो, दुनिया के सत्य को समझो। अभी बहुत सारे रहस्य हम आपके साथ खोलेंगे, लाखों रहस्य खोलेंगे, और जो भी लाखों रहस्य खोलेंगे, अब जितना मर्जी बेझिझक गूगल, यूट्यूब सब पे ढूंढना, क्योंकि डलेगी ना यूट्यूब पर डलेगी, सोशल मीडिया पे नहीं डलेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो डली तो आपको पता चल जाएगी। इसलिए मैं सत्य खोल के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ, जो मुझे ईश्वर के आशीर्वाद से दिख रहा है। जो मुझे दिख रहा है वही सत्य होता है दोस्तों, और वो चीजें सत्य हो भी रही है। मैंने आपको 18 तारीख को प्रेडिक्शन करी कि आग लगेगी, 3 आग लग चुकी है, 3 फायर हो चुकी है कैलिफोर्निया में, 2 भारत में। अभी और पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे जगह जगह में आग लगेगी, जगह जगह में फायर लगेगी, जो मुझे दिखी है, क्योंकि मुझे काफी सारी आगे दिखी है, 1 2 4 आग नहीं दिखी, काफी सारी आगे दिखी है। तो वो फ्यूचर में आग लगती रहेगी। आप समझ जाओगे कि हमें ये रवि गई ने, यानी कि सुप्रीम जो भी है, जो पता फ्यूचर में आपको पता चलेगा जब अभिषेक सिंघल और ये रूपानंद जी नाम खोल लेगी, तब आपको सत्य बोल देगा, आपको अपने आप पता चलेगा कि हाँ, हमें जो रवि गई जी बता रहे थे सत्य बता रहे थे। तो इन्होंने अभी तक नाम खोला नहीं है। और एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, अभिषेक सिंघल जी के लिए बोलना चाहता हूँ, वो मैं बोल जो, क्योंकि भारत के पास कुछ बुद्धिजीवी है और अभिषेक सिंघल जी के पास भी ज्ञान है, लेकिन वो जो ज्ञान है ना, जिस चीज को वो समझ रहे हैं, उससे रिलेटेड एक चीज बोलना चाहता हूँ। अभिषेक सिंघल जी ने बार बार अभी बीच में बोला कि भूकंप आएगा। तो मैं अभिषेक सिंघल जी को बता दूं, ये आम इंसान मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। जो आप सब मेरे को सुन रहे हो, आम इंसान इस बात को नहीं समझ पाएंगे। जो वर्ल्ड लीडर है ना, जिनके पास सुपर पावर है, वो इस बात को समझ पाएंगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जो बात अब मैं बोलने वाला हूँ, जो बुद्धिजीवी है ना, हो गए सुपर पावर हो गए, जिनके पास सुपर पावर है, दैविक शक्तियां है, जो नेता मंत्री होते हैं, जिनके पास आशीर्वाद होता है,
तो वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो जिस भूकंप के बारे में ये सोच रहे हैं ना कि वो भूकंप आएगा, जैसे गुजरात में आया था, आपने देखा होगा जब मोदी से पहले गुजरात में भूकंप आया था, फिर मोदी जी वहाँ के लीडर बने थे और मोदी जी ने उस भूकंप से जितने भी वहाँ पर घटनाएं घटी थी, घर गिर गए थे, मकान गिर गए थे, उन सबको दोबारा खड़ा किया था। उसके बाद पूरे भारत में मोदी जी हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो मोदी जी थे उन्होंने गुजरात को अच्छा बना दिया था, और जो गुजरात को अच्छा बना दिया था उसके बाद दुनिया को लगा कि यही वर्ल्ड लीडर है और ये पूरे भारत को अब अच्छा बना देगी। इस चीज़ से उनको बहुत वो मिला। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में एक ही नारा गूंजने लगा कि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, अभिषेक सिंघल जी आपको सत्य बता चुके हैं कि जो वर्ल्ड लीडर है वो मोदी जी नहीं है। अगर मोदी जी होते तो देश का सामान नहीं बिकता। दोस्तों, सारी चीज़ें बिक चुकी है, आप देख रहे हो। कभी भी वर्ल्ड लीडर होगा वो देश का सामान बिकने नहीं देगा, देश को आगे बढ़ाएगा, देश का सामान बनाएगा, देश को गिराएगा नहीं। अगर देश गिर रहा है, आपका जितना सामान बिक रहा है, तो दोस्तों उससे बेरोजगारी आ रही है, लोगों की नौकरी कम हो रही है। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां क्या करती है, जो चीज़ खरीद लेती है, सरकार जो होती है अगर वो नौकरी देती है तो वो 100 बंदों को देती है, अगर सरकार को उस चीज़ का प्रॉफिट आता है तो। और जब प्राइवेट कंपनी आती है तो 100 की जगह वो 30 बंदों को नौकरी देती है। वो कहती है 30 बंदे ही सारा काम करो, हम 100 बंदे नहीं रखेंगे, हम आपको सैलरी नहीं देंगे। तो उससे जॉब में भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को समझो, देश पूरा बिक रहा है, पूरा धीरे धीरे बिक रहा है। अभी सुनने में आया था ट्रेनें भी बेच रहे हैं ये लोग, 151 ट्रेनें शायद बेच दी है। तो MTNL बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, BSNL बिक गया, बड़ी सारी चीज़ें बिक गई, सब आप न्यूज़ में देखते होंगे। तो दोस्तों, सत्य जो है मैंने आपको बता दिया है। कभी भी वर्ल्ड लीडर होगा वो ऐसा काम करके दिखाएगा कि पूरा वर्ल्ड उसको कॉपी करेगा, पूरा वर्ल्ड उसको कहेगा कि कुछ सीखना है तो भारत माता से सीखो, भारत में जाके सीखो। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम है, जो वर्ल्ड लीडर है वो भारत में है, इस पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं है। तो जो वो सिखाएगा ना, वो पूरा वर्ल्ड कहेगा कि जो भारत है वो ज्ञानी और विज्ञानी है और वो ही सब कुछ बता सकता है। तो आने वाले टाइम पे जब सुप्रीम आ जाएगा तो ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, भारत में, इंडिया में आ जाएगा। जो सत्य है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो संत रविदास जी भी बता चुके हैं, ये है। तो आएगा किससे? अपनी दैविक शक्ति और सुपर पावर से। तो दोस्तों, आज आपको मैंने 2 चीज़ें मेन बतानी थी, वो आपको बता दी। आपका डाउट भी क्लियर कर दिया कि हर चीज़ अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्यों हो रही है। सबसे ज़्यादा लोग भी अमेरिका में मर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक है वो भी अमेरिका की है, सबसे ज़्यादा जो करेंसी, जो इंटरनेशनल करेंसी है वो भी अमेरिका की है, और जो वर्ल्ड सुपर पावर कहते हैं वो भी हम अमेरिका को कहते हैं। तो सारी चीज़ें अमेरिका से है। और अमेरिका के एरिया 51 में वो कली रहता है, जहाँ पर आपको भ्रमित किया जाता है कि एलियंस रहते हैं। एलियंस कभी भी ऑक्सीजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जिस ऑक्सीजन से हम लोग सांस लेते हैं उसको कभी भी एलियंस नहीं ले सकते। एलियंस कुछ नहीं है, ना इस पृथ्वी लोक पे कोई एलियंस है। एलियंस का अपना अलग जुपिटर होता है, जो भी उनका अलग होता है, तो वो वहाँ रहते हैं। एलियंस यहाँ नहीं आ सकते, वो ना यहाँ की सांस ले सकते। तो एलियंस कह के आपको डाइवर्ट कर रखा है। वहाँ पर अंदर जो होता है, मैं आपको पिछले लाइव सेशन में बता चुका हूँ कि इंसानों का मीट खाया जाता है वहाँ काट काट के। कली के जो भी गंदे काम है वो सारे वहीं होते हैं। इंसान जो गायब होते हैं उनको उठा के सबको एरिया 51 में भेजा जाता है, सप्लाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि कली का भोज है, वो भोजन है। कली को जैसे हमें जानवरों को खाना अच्छा लगता है ना, चिकन मटन खाना अच्छा लगता है और ये खाना अच्छा लगता है, वैसे कली को इंसानों को खाना अच्छा लगता है। और वो भी ऐसे इंसानों को जो बच्चों को सबसे ज़्यादा गायब करते हैं, छोटे छोटे। तो दोस्तों, इस कली का खत्म होना बहुत ज़रूरी है। जब भी सुप्रीम सामने आएगा उसके बाद इस कली का नाश होगा। तो यही है दोस्तों, 1 घंटे का हमने करना था लाइव सेशन, 1 घंटे का लाइव सेशन हो चुका है। ज़्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचेंगे बहुत सारा हो जाता है। अब 2-3 दिन बाद फिर हम आएंगे। आज 20 तारीख है, अब हम नेक्स्ट जो करेंगे 23 तारीख को करेंगे। 25 तारीख को भी है, लेकिन हम 23 तारीख को भी करेंगे, चाहे वो हम आधे पौने घंटे का ही करें। नेक्स्ट लाइव सेशन हमारा 23 तारीख को 7 बजे होगा, नए टॉपिक पे। जो भी टॉपिक होगा वो आपको फेसबुक पे और उस पर व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस आपको समझा दिया है, जिन्होंने हार्ट अटैक से लोगों को मारा है वो लोग मर रहे हैं। अब असुर क्या कर रहा है, जो अगर तुम्हारे 2 मरेंगे तो अच्छे इंसानों को 4 को मारो। ये असुर ने, कली ने ऑर्डर दे रखा है पूरे वर्ल्ड को, और इस वजह से ये हॉस्पिटलों में ज़्यादा डेथ्स हो रही है। नहीं तो जो भारत में 53,000 डेथ हुई है वो 13,000 के आसपास ही होती है, वो ज़्यादा नहीं होती। ये है। तो दोस्तों, जो भी है मैंने आपको बता दिया, सत्य जो है। अब चलते हैं, फिर मिलेंगे 23 तारीख को दोस्तों 9 बजे, 7 बजे 23 तारीख को मिलेंगे, नए टॉपिक पे बात करेंगे। अभी बड़े सारे मेरे को जो टॉपिक है मैंने लिख रखे हैं, कुछ थोड़े बहुत टॉपिक, तो फ्यूचर में बड़े सारे खुलासे आपके साथ करते रहेंगे। लाखों ऐसे आपको ऐसे बताएंगे जो ना आपको कहीं किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा। जो सत्य था मैंने आपको बता दिया है। ओके बस दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली 23 तारीख को 7 बजे। ओके बाय।